हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम के बाद खाद्य विभाग की टीम भी एक्शन में नजर आई। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बताते चले, आज जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने कई परचूनों की दुकान पे छापेमारी की। आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों से कूटू का आटा, समा के चावल, पनीर, दूध और अन्य कई चीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे। खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। तो वहीं फूड इंस्पेक्टर सोमेंद्र सिंह का इस पूरे मामले पर क्या है कहना, देखें पूरी रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के चलते अभी नवरात्र का है, फिर उसके बाद दीपावली, दशहरा, उसके लिए शासन से आदेश आया है। तो एक आदेश तो सबसे जो मुख्य है वो है दूध, क्योंकि दूध हर व्रत में कंज्यूम होता है। दूसरा जो कोटू, सिंगाड़े का आटा है या और व्रत में कंज्यूम होने वाली जितनी भी खाद्य सामग्री है उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। तो आज इस ड्राइव के दौरान ये तोमर किराना स्टोर, कंडेरा कुटी से जो है समा का चावल का एक नमूना लिया गया, जिसकी निर्माता कंपनी हापुड़ में है। दूसरा निरीक्षण जो है, अलीपुर के पास एक दूध का टैंकर, दूध लगभग 3000 लीटर, ये दूध अमरोहा से लेकर धनौरा मंडी से इकट्ठा करके और सियाना में कोई बुद्ध प्रकाश डेयरी वाले हैं उनके यहाँ ले जा रहा था बिक्री के लिए। इससे रोक के सारे कागज, जरूरी प्रपत्र, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत इसके पास कोई पेपर नहीं था। इसको एक नोटिस जारी किया गया और एक दूध का नमूना भरकर जांच हेतु भेजा जा रहा है। उसके बाद मानव फूड प्रोडक्ट है जो माइल्ड फैट बनाने का काम करती है, ये भी बहादुरगढ़ में है। तो इनके यहाँ से एक माइल्ड फैट का नमूना लिया गया है, क्योंकि अब मक्खन और माइल्ड फैट और इस सब का एक विशेष अभियान भी चल रहा है। तो इनका नमूना लिया गया। उसके बाद इनको कुछ इनकी कमियां थी, उसके लिए सुधार सूचना जारी की जाएगी और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। त्योहारी सीजन की बात नहीं है, अभियान हमेशा चलेगा। बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के कोई भी खाद्य व्यापारी खाद्य व्यापार नहीं करेगा। शासन के सख्त निर्देश हैं, चाहे वो 2000 रुपये सेल पर डे करता हो, चाहे 2 लाख करता हो, चाहे 200 रुपये करता हो। अगर वो फूड के काम में है, खाद्य के काम में है, तो उसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक लाइसेंस या पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकरण जो हमारे यहाँ छोटे व्यापारी हैं, जिनको पैटी वेंडर कहते हैं, उनके लिए होता है, और लाइसेंस जो बड़े व्यापारी हैं या निर्माता हैं या होलसेल वाले हैं या थोक वाले हैं या रिटेल में भी बड़े हैं, तो उनके लिए एक लाइसेंस जारी होता है। उसको हम स्टेट लाइसेंस कहा जाता है। सर, बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव रजहटी में रसगुल्लों का व्यापार चल रहा है, सर उसके बारे में क्या? रसगुल्लों का व्यापार चल रहा है। अभी मैं तिथि मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे 3 लोग रसगुल्ले बना रहे हैं। तो 3 में से 2 पे हमें रसगुल्ला मिला, वो रसगुल्लों के सैंपल हमने लेके जांच हेतु भेज दिए हैं। एक व्यक्ति खबर पाकर जो है उसने वहाँ से अपना सामान हटा दिया था, क्योंकि उससे पहले 2 जगह कार्रवाई कर चुके थे, तो किसी ने उसको सूचना दी। उसके बाद उसके यहाँ दूध रखा हुआ था रसगुल्ला बनाने के लिए, तो दूध का नमूना लेकर जांच हेतु भेजा गया है। इनके यहाँ साफ़ सफाई की स्थिति बहुत ख़राब थी। जो इनके यहाँ लेबर काम कर रहा था उसके हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं थे और गंदगी थी, मक्खियाँ घूम रही थी, उसका भी कोई इंतजाम इन्होंने नहीं कर रखा था। उस सब के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसूची 4 के अंतर्गत एक सुधार सूचना जारी की गई है। 14 दिन का समय दिया गया है। 14 दिन बाद इनका उत्तर प्राप्त होने के बाद जो
मेरे से उच्च अधिकारी हैं मिस्टर वी.के. राठी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वो इनका निरीक्षण करेंगे और अगर फिर भी ये कमियां पाई जाती हैं तो इनका लाइसेंस कैंसिल करके इनके कारोबार को बंद करा दिया जाएगा।